नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने ऐसा घिनौना कांड कर दिए हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से चुल्लू भर पानी में मजे करने को कह दिए और बीजेपी फिर से एम्बुलेंस घोटाले में पकड़े गए हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के नाम शव यात्रा निकाला गया और सरकार को चेतावनी दी गई है, यदि पप्पू यादव को रिहा नहीं किए तो हम आत्मदाह कर लेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देख लीजिए, बिहार सरकार के पास बालू ढोने के लिए एम्बुलेंस है, लेकिन मरीजों के लिए नहीं। पिता को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचा बेटा और कहा एम्बुलेंस को 10 बार फोन किए लेकिन किसी ने नहीं उठाया। और एक बार ऐसे ही तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से आई थी और अब ताजा मामला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले से है। और इस पर राबड़ी देवी जी बोली है कि मुख्यमंत्री जी आपको शर्म नहीं आती है, बिल में छुपकर बैठे हैं। राबड़ी देवी जी का कहना है कि एम्बुलेंस चोर के संसदीय क्षेत्र छपरा और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला सिवान में एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को ठेले पर लादकर ले जाया जाता है। 16 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा ने शिक्षा ही नहीं स्वास्थ्य सेवा को भी पूर्णतः बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री जी शर्म नहीं आती, बिल में छुपकर बैठे हैं। पप्पू यादव की रिहाई के लिए अब सीधा सरकार को चुनौती दे दी गई है और कहा गया है कि सरकार सुने नहीं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पप्पू यादव को चाहने वाले अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा नहीं किए तो हम आत्मदाह कर लेंगे। दरअसल जाप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के नाम अर्थी जुलूस निकाले और दाह संस्कार किया और साथ ही सामूहिक उपवास भी रखा गया, मुंडन करवाया गया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए हवन किया जा रहा है और साथ ही सरकार को चेतावनी दे दी गई है, यदि पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तो हम सब लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, खुद को जला लेंगे। पप्पू यादव के अनुसार एक महिला को पारस अस्पताल में रेप करके मार दिया गया और अब पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये बेटी आपके गांव कल्याण बिघा की है, इनकी मां को पारस अस्पताल में यौन हिंसा के बाद मार दिया गया, कृपया इसको न्याय दिलाएं और साथ ही 50 लाख का मुआवजा प्रदान करें। आप जरा पीड़िता की बेटी का यह बयान सुनिए। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया, तभी तुरंत मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी कि ये प्रॉपर मर्डर है। पेशेंट को यहाँ लोग पेशेंट हाँ FIR दर्ज हो गया। पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। अब अस्पताल पर बंद पे केस करना चाह रही है। अस्पताल बंद होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। कुछ तो शर्म कीजिए सरकार, आखिर कब जागोगे आप। देखिए, मरीजों की बिहार में जान जाती रही, लेकिन 36 जिलों में पैक करके रखे रहे 207 वेंटिलेटर और अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि चलाने वाला ही कोई नहीं मिला था। वाह, बिहार में अटकती रही सांसें और सोती रही सरकार। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने वेंटिलेटर चलाने वालों को नहीं ढूंढ पाए। हालात देखिए, 36 जिलों में 207 वेंटिलेटर की पैकिंग तो खुली ही नहीं, वैसे ही पैक करके रखा रहा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अब ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर ऑपरेटर ही नहीं मिला था, इसलिए ऐसे ही रख दिए थे।
मतलब देखिए ना कितनी लापरवाही है। लोग मर रहे हैं वेंटिलेटर के अभाव में, लेकिन सरकार वेंटिलेटर ऑपरेटर नहीं ढूंढ पा रही है। वाह रे सरकार। और इससे भी आश्चर्य वाली बात तो ये है कि जब सरकार की पोल खुल गई तो 2 मई को ही सरकार ने निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर लगाने का आदेश दे दिए थे, लेकिन 16-17 दिन बीत गए, केवल 2 दर्जन वेंटिलेटर ही लगे हैं। बिहार में अटकती रही सांसें और सोती रही सरकार। बिहार में मरीजों की जान जाती रही, लेकिन 36 जिलों में पैक करके 207 वेंटिलेटर रख दिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीधी बात कह दी है कि वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें। तो इन सब पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा करो, तुम चुल्लू भर पानी में मजे करो। लालू यादव बोले कि सरकार कह रही है कि कोरोना जांच नहीं हो रहा है तो क्या करें, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या करें, डॉक्टर नर्स नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें, अस्पताल नहीं बना पाए तो क्या करें, दवा इंजेक्शन यदि नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, वेंटिलेटर टेक्नीशियन नहीं मिले तो क्या करें। तो लालू यादव बोले नीतीश कुमार जी ऐसा करो, तुम चुल्लू भर पानी में मजे करो। तेजस्वी यादव ने अपना पूरा किया वादा। अपने सरकारी आवास को तेजस्वी यादव ने कोविड केयर सेंटर बना दिया और सरकार से अनुरोध किए हैं कि कर सकते हैं सरकार इसका उपयोग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने सरकारी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। तो तेजस्वी यादव ने तो 50 बेड के कोविड केयर सेंटर बना करके दे दिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उपयोग करेगी? देख लीजिए, सरकार उल्टा ही बोल रही है। सरकार कह रही है कि तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मेरे कोविड केयर सेंटर को सरकार उपयोग कर सकती है, तो इधर से जीतनराम मांझी बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर वहां नहीं देने वाले हैं, खुद अपना डॉक्टर लाइए। मतलब कोई मदद भी कर रहे हैं तो सरकार मदद भी नहीं ले रही है। डॉक्टर तेजस्वी यादव मांग रहे हैं तो सरकार हाथ खड़े कर रही है, कह रही कि हम डॉक्टर नहीं देने वाले हैं। एम्बुलेंस विवाद में बीजेपी के एक और सांसद पकड़े गए हैं। पप्पू यादव की सेना ने सरकार की पोल खोल दी। आप जरा ये वीडियो देखिए। ये क्या है? ये अस्पताल में खड़ी अररिया के सांसद, बिहार के सीमांचल के हिस्से में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, ये क्या है? देखिएगा, शर्म नहीं आता है? ये देखिए, ये टायर का हवा नहीं निकला है, टायर का हवा है। आपके एम्बुलेंस का हवा निकल गया, आपके स्वास्थ्य का हवा निकल गया। आपने लोगों के लिए क्या किया उसकी भी हवा निकल गई है। पूरी धज्जियां उड़ा के रख दिया गया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की, चाहे वो नीतीश कुमार, चाहे वो मंगल पांडे, और यहां तक कि ये प्रदीप सिंह अररिया के सांसद, जात और धर्म के नाम पर सांसद बनने वाले। आइए आपको दिखाते हैं इन लोगों का कृत्य क्या है। मीटर रीडिंग दिखाइए, क्या मीटर रीडिंग है? 229 किलोमीटर। आइए, मात्र 229 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और इसका पैसा कौन भरेगा? इसका पैसा प्रदीप सिंह जी कौन दिया है? तेजस्वी यादव ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने सरकारी आवास को ही कोविड केयर सेंटर में बदल दिए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया है और ऑक्सीजन, खाना और दवाई सब कुछ फ्री सरकार से चलाने की अनुमति मांगी। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने तो सरकार से कहा कि सरकार इसका उपयोग कर सकती है, लेकिन सरकार ने जब उपयोग नहीं करना चाहे तो तेजस्वी यादव ने खुद चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। और तेजस्वी यादव बोले कि अपने एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर तमाम जरूरी मेडिकल दवाओं, आवश्यक उपकरणों तथा खाने पीने की निःशुल्क सुविधा से सुसज्जित राजद कोविड केयर की स्थापना करके नियमानुसार इसे बिहार सरकार द्वारा अपनाने का अनुरोध और सौंपने का निर्णय लिया हूं। आवश्यकता पड़ने पर इसे और भी विस्तारित किया जा सकता है। बिहार की भोली भाली जनता से 19 लाख रोजगार का वादा करके तो वोट ले लिए, लेकिन वादे से पीछे हट रही है सरकार। और राजद ने मांग की है कि शीघ्र पूरी हो लंबित शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। आश्वासन के बाद 4 महीने गुजर गए हैं। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने 94,000 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की है। कहा गया कि जब जनवरी महीने में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर थे शिक्षक अभ्यर्थी, तब सरकार ने आश्वासन दिया था
कि 2 महीने में काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आश्वासन के 4 महीने गुजर गए हैं और अभी तक काउंसलिंग डेट का कोई अता पता ही नहीं। और इसी सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किए हैं और यहां तक कि सुशील मोदी ने यहां तक कह दिए थे कि 1 वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन इनके झूठ देख लीजिए, तकरीबन 2 वर्षों में पुरानी भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई है। नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिए हैं, तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप नेताओं ने नीतीश सरकार के ही अर्थी जुलूस निकाल दिए और अंतिम संस्कार भी कर डाले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार का पुतला बना करके दाह संस्कार किया जा रहा है। और जाप नेताओं ने बांस घाट जाकर बिहार सरकार के पुतले का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ कर दिया। और जाप नेताओं ने बांस घाट जाकर बिहार सरकार के पुतले का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ किया। देखिए, दरअसल नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी को मृत प्राय मानकर बांस घाट पर उनका दाह संस्कार कर दिया। और साथ ही कहा गया कि पप्पू यादव को गलत तरीके से फंसाया गया है, पप्पू यादव की रिहाई तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में कोरोना कहर के बीच नीतीश सरकार निकालने वाली है बम्पर वैकेंसी। देखिए, विभाग द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी व डिप्लोमा पास डॉक्टरों से बंध पत्र के अधीन 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा के कुल 1995 फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। मतलब 3 साल तक बिहार सरकार डॉक्टरों को नौकरी देगी और ऐसे डॉक्टरों को प्रति महीने 82,000 सैलरी दिया जाएगा। बिहार वाले जरा सावधान हो जाए, अभी ताउते तूफान ने देश में तबाही मचा कर रख दिया है और इधर बिहार में ताउते तूफान का भी असर होगा। बिहार में भी भयंकर आंधी तूफान और बारिश होगी और सरकार ने भयंकर बारिश, तेज हवा और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बिहार अगले 2 दिनों तक चक्रवाती सिस्टम से प्रभावित रहेगा और लिहाजा लगभग पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और वज्रपात होने के आसार हैं। बिहार में अगले 2 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया से सामान्य से मध्यम तो दूसरी मौसमी आपदा खड़ी हो सकती है। और इसके अगले दिन अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। तो जरा सावधान, बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। गया में 150 कोरोना मरीजों की मौत होने के बाद अब ऑक्सीजन बैंक खुला है और यहां से कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से ले जा सकता है। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से ये ऑक्सीजन बैंक खोला गया है। यहां से मरीज के तीमारदार ऑक्सीजन ले जा सकते हैं। इस ऑक्सीजन बैंक में आकर कोई भी व्यक्ति जिसके मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ गया है, वो डॉक्टर का पर्ची दिखाकर बैंक से तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें 500 रुपए देना होगा और जब ऑक्सीजन सिलेंडर वापस किया जाएगा तो 500 भी वापस कर दिया जाएगा और 10 दिनों के लिए ये सुविधा होगी। मतलब 10 दिनों के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। पप्पू यादव जी ने खुलासा किए थे कि पटना के पारस अस्पताल में कोरोना मरीज के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ और अब उसे मार दिया गया है। पप्पू यादव जी बोले कि मैंने जो आशंका व्यक्त की थी वही हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके गांव की उस मां को पारस हॉस्पिटल ने मार दिया है जिसका ऑक्सीजन लेवल 89 था, लंग्स भी बहुत कम संक्रमित था। उसको वेंटिलेटर पर चढ़ाना संकेत था कि रेप का महापाप छुपाने के लिए उनकी जान ले ली जाएगी। तेजस्वी यादव ने अपने पूरे सरकारी आवास को ही 25 बेड का कोविड सेंटर बना दिए।
तो इस पर सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि बिना डॉक्टर, उपकरण और स्वास्थ्य कर्मी के किसी परिसर में केवल कुछ बेड लगा देने से अस्पताल नहीं हो जाता है। इससे केवल अस्पताल होने का नाटक किया जा सकता है। तो इस पर राजद ने कहा है कि जाहिल, बेशर्म और नग्न सुशील मोदी को टैग करके अथवा उसके ट्वीट पर कोई रिप्लाई मत कीजिए। बीजेपी से लात मारकर फेंके गए आदमी के 2 मिलियन फॉलोअर के बावजूद रिट्वीट तो छोड़िए 100 लाइक भी नहीं मिलते हैं। पूरा बिहार जानता है कि ये नीतीश के कहने से ऐसा करता है। तो इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लिखती है कि आज के बाद मेरा या मेरी बहनों का नाम लिए ना ये लीचर सुशील मोदी तो मुंह ठूर देंगे आकर। भाग यहां से राजधानी में ढक।